आज हम लोग भारतीय दार्शनिक परंपरा की ओर चलेंगे। उसमें से आपके जो भारतीय दार्शनिक परंपरा को दो भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते ही हो। एक है आस्तिक दार्शनिक परंपरा, भारतीय दार्शनिक परंपरा, और दूसरा है नास्तिक भारतीय दार्शनिक परंपरा। जिनमें से आस्तिक दार्शनिक परंपरा के 6 भागों में डिवाइड किया गया है, और नास्तिक में इसमें से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आपके बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन और एक है जैन दर्शन। जिनमें से हम लोगों ने बौद्ध दर्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बौद्ध दर्शन को पढ़ा था लास्ट डे में। चारवाक दर्शन आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसलिए इसको लीव किया जा रहा है। अब हम आज पढ़ेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन के विचार क्या कहते हैं, इसके कौन प्रतिपादक हैं, इसके विषय में, इसकी शिक्षा के बारे में, इसके तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को TMKs पढ़ाएंगे और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ओके, आप शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास पर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास पर गुड मॉर्निंग प्रिंस सर। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ आ रही है सर। यस सर, आ रही है। आज हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंदर जैनिज्म का अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु देख लेते हैं। पहले प्रस्तावना देखेंगे, फिर जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन दर्शन क्या है, इसके प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के तीर्थंकर, कुछ प्रमुख तीर्थंकर देखेंगे, पार्श्वनाथ, स्वामी महावीर, जैन दर्शन के संप्रदाय के बारे में जानेंगे, जैन दर्शन की विशेषताएं, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा देखेंगे, जैन दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और स्यातवाद के बारे में जानेंगे, जैन दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा, पंच महाव्रत, जैन दर्शन की परिभाषा देखेंगे, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं, जैन दर्शन की शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठचर्या, शिक्षण विधियां, संदर्भ ग्रंथ सूची। जैन दर्शन का प्रादुर्भाव अति प्राचीन है। वेद और उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध तथा कर्म कांडों के विरुद्ध सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप इसका विकास हुआ। ब्राह्मण व्यवस्था से असंतोष के कारण आसानी से इस धर्म को लोगों ने स्वीकार कर लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वैदिक धर्म का विकास हुआ तो और उसमें यज्ञ और कर्म कांडों की अधिकता थी। इसके कारण वैदिक धर्म धर्मांधताएं भी चली गई। वर्ण व्यवस्था जब लागू हुई तो उसमें निचले वर्ण के लोगों के लिए शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। तो ऐसे लोगों में ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति असंतोष फैल गया था। तो ऐसे लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। जैन धर्म नास्तिक और अनीश्वरवादी धर्म है। इसका मतलब ये कि ना तो ये वेदों में विश्वास करते हैं, ना ही ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। जैन धर्म का अर्थ, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसे लोगों को जिन की उपाधि से विभूषित किया गया। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ में बंधन रहित कहा गया। जिनों के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए। उनके संप्रदाय को जैन दर्शन या जैन धर्म कहा गया। अगर जैन दर्शन क्या है जान लेते। जैन दर्शन जीव के निर्माण प्राप्त करने का एक मार्ग है, जिस पर चलकर जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन में से अनंत चतुष्टय कहा गया है। अब जैन धर्म के प्रवर्तक, तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं।
इनका एक अन्य नाम में आदिनाथ के नाम से जाने जाते। इनके पिता महिपति नाग थे, ये 14 मनुओं में से एक थे। इनका वंश मनुवंश है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव तथा अरष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मूल प्रवर्तक मानते हैं। माना जाता है कि पार्श्वनाथ ने ही सर्वप्रथम जैन धर्म का प्रचार कार्य प्रारंभ किया था। अब जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन जैन दर्शन 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें प्रथम 22 की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन और पार्श्वनाथ से ऐतिहासिक पार्श्वनाथ और महावीर को ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जैसा इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। तो 22वें तीर्थंकर अरष्टनेम थे, प्रतीक चिन्ह संघ था, और इनका नाम ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है संसार से पार उतरने के लिए मार्ग बताने वाला। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर तीर्थंग, जिसका मतलब होता है मार्ग बनाने नियम उपाय या मार्ग बनाने वाला, नियम बनाने वाला, और कर का नियम होते हैं, इसका मतलब तीर्थंकर होता है नियम। एक्सक्यूज मी प्रिंटेश सर, जी थोड़ा रिलैक्स मूड में पढ़ाओ, इतना फास्ट क्यों चल रहा है? ओके सर, ओके। पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, ये काशी के राजा थे। माता का नाम बामन था और पत्नी का नाम प्रभावती था। ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी हो गए। सन्यासी हुए और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद उसने सम्मेत नामक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माता बामा का पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय कहा गया। स्वामी महावीर के बारे में जान लेते हैं। अब इनका जन्म माना जाता है तो 599 ईसा पूर्व में हुआ है या 540 ईसा पूर्व में हुआ है। तो जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडल ग्राम को माना जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिचला या विदेदत्ता थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। अब इनकी मृत्यु के बारे में या तो माना जाता है कि इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुई है या 468 ईसा पूर्व हुई है पाबा में। इनके बारे में 30 वर्ष की अवस्था में ये भी तपस्या के लिए घर से निकल गए थे और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जम्बिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जैन यानी विजेता, अर्यत यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा। अब जैन दर्शन के संप्रदाय। जैन दर्शन आगे 2 संप्रदायों में बट गया, एक था श्वेतांबर, एक था दिसंबर। माना जाता है कि जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे और स्थूलभद्र मगध में ही बने रहे। तो स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने का आदेश दिया था और भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने का आदेश दिया था। जब भद्रबाहु यहाँ पर 12 वर्ष बाद वापस मगध में लौटे तो जैन धर्म के नियमों को लेकर स्थूलभद्र और भद्रबाहु में विरोध हो गया, जिसके कारण
जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। पहला संप्रदाय बना श्वेतांबर, ये श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। इन साधुओं को यति, आचार तथा साधु कहा गया। श्वेतांबर अनुयायी भोजन को आवश्यक समझते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय, ये श्वेतांबर संप्रदाय भी आगे चलकर दो में बट गया। एक कुजेरा या डेरावासी, ये इनको मंदिर मार्गी कहा जाता है। ये जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। और दूसरे स्थानिकवासी, ये केवल जैन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। अब दिगंबर संप्रदाय, ये निर्वस्त्र रहना पसंद करते। इनमें सिर्फ निर्वस्त्र रहने के जो दिगंबर मुनि हैं उन्हें ही निर्वस्त्र रहने का आदेश है। जो दिगंबर गृहस्थ है उन्हें निर्वस्त्र रहने का आदेश नहीं है। इन साधुओं को निर्ग्रंथ कहा गया। दिगंबर मानते ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। दिगंबर संप्रदाय भी आगे चलकर दो संप्रदाय में बट गया। एक था थेरापंथी यहाँ था होगा, केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते हैं ये। और दूसरा है समैया पंथी या तारण पंथी, ये केवल जैन सिद्धांतों को मानते हैं। जैन धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं। जैन दर्शन में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्म कांडों आदि का विरोध किया गया है। इनके विरोध में ही यह धर्म विकसित हुआ था। कर्म कांडों के विरोध में ही, यज्ञ आदि के विरोध में। यह एक नास्तिक धर्म है क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करता है। यह अनीश्वरवादी दर्शन है क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इस धर्म की ये है कि इसमें अहिंसा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैन दर्शन सृष्टि को अनादि या अनंत मानता है। अनादि मतलब है कि इसका जैन दर्शन मानता है कि सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ, अनंत काल से ही है सृष्टि, इसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई अंत होगा। जैन दर्शन सृष्टि को अनादि अनंत मानता है। सृष्टि अपने स्वयं के नियमों से परिचालित है। ईश्वर में इसकी कोई भूमिका नहीं है। सृष्टि के उत्थान व पतन का काल आता है जिसे क्रमशः उत्सर्पणी एवं अवसर्पणी कहते हैं। सृष्टि का विकास जीव तथा अजीव के संयोजन से हुआ है। जैन दर्शन माना गया सृष्टि का विकास जीव, जो आत्मा, अजीव यानी कि जो भौतिक पदार्थ है, इनके संयोजन से हुआ है। अब जैन दर्शन की तत्व मीमांसा देख लेते हैं। जैन दर्शन बहुतत्ववादी दर्शन है। इनके अनुसार ब्रह्मांड अनेक द्रव्यों से बना है। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा अनेकांतवाद पर आधारित है। और अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, यानी कि वस्तु के अनेक धर्म हैं। यहाँ धर्म शब्द गुण, लक्षण, विशेषता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनेकांतवाद समस्त विरोधों का समन्वय हो जाता है क्योंकि हर वस्तु एक दृष्टिकोण से सत्य होती है और दूसरे दृष्टिकोण से असत। तत्व के संबंध में अहिंसा की चरम मानसिक सिद्धि अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का इन्होंने इसीलिए सृजन किया था कि वो ये हिंसा से बचे रहें, क्योंकि किसी तत्व को लेकर, उसकी वास्तविकता को लेकर ये किसी अन्य धर्मों से इनका वो विरोधाभास ना हो। इसमें एक हाथी की कहानी प्रचलित है कि 4 अंधे लोगों को एक हाथी का सूंड पकड़ में आया, किसी को पैर पकड़ में आया और किसी को उन्हें जो चीज़ उन्होंने पकड़ी थी उसी हिसाब से उन्होंने हाथी का वर्णन किया। ऐसे ही तत्व के बारे में जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से जानता है उसी हिसाब से वर्णन करता है तो वो उसके दृष्टिकोण से सही होगा और किसी और धर्म के दृष्टिकोण से वो वस्तु सही भी हो सकती है और इनके दृष्टिकोण से भी सही हो सकती है। इसका ये मतलब है। अब द्रव्य को इन्होंने 2 भागों में वर्णित किया है, बांटा है। एक बार अस्तिका है, एक दूसरे बताया अनस्तिका है। अस्तिकाय में उन्होंने पदार्थ को रखा है और अनस्तिकाल में काल यानी समय को उठाया है। अब अस्तिकाय को भी इन्होंने
बांटा है, एक बांटा है जीव में, दूसरे को बांटा है अजीव में। अब जीव में इन्होंने आत्मा को रखा है। अब आत्मा को रखा है, यानी कि बद्ध जीव को दो में बांटा है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव में ऐसी आत्माओं को बताया है जो कर्म बंधन में बंधी हुई हैं और जन्म लेती हैं और मुक्त होती हैं, यानी जीवन चक्र में फंसी हुई हैं ऐसी बद्ध आत्माएं। और मुक्त आत्माएं हैं जो कर्म मुक्त आत्माएं हैं, जो जन्म मृत्यु से इन्हें कैवल्य प्राप्त हो चुका है मुक्त आत्माओं को। अब उन बद्ध आत्माओं को भी दो उसमें बांटा है, एक बांटा है त्रस, दूसरा बांटा है स्थावर। स्थावर में पृथ्वी और पत्थरों को रखा है। त्रस में एक दो इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों को रखा है। और अजीव का ही इन्होंने पदार्थ का वर्गीकरण किया है। पहला बताया है पुद्गल, दूसरा बताया आकाश, तीसरा बताया धर्म, चौथा अधर्म। इन्होंने पुद्गल का मतलब भौतिक तत्व हैं, इनको भी दो पुद्गल को भी दो उसमें बांटा है, एक अणु, दूसरा संघातु। तो अणु इन्होंने पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु बताई है, और संघात अणुओं के संयोग से जो बनता है उसे उन्होंने संघात कहा है। अब संघात में रस, स्पर्श, गंध और वर्ण आता है। आकाश, जहाँ पर इसका मतलब है कि पुद्गल है, उसको सरवाइव करने के लिए, उसके लिए स्पेस देने वाली जगह तत्व को उन्होंने आकाश बताया है। और धर्म का मतलब इन्होंने गतिशीलता से लिया है, और अधर्म को स्थिर बताया है कि जहाँ पर जीव स्थिर हो जाता है। जैन दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। द्रव्य के दो स्वरूपों अस्तिकाय तथा अनस्तिकाय के वास्तविक रूपों और तथा उनके संबंधों को जानना ही ज्ञान है। अब ज्ञान को जानने के लिए इन्होंने 5 विधियां बताई हैं। पहला है मति ज्ञान, 5 ज्ञान बताए हैं, ज्ञान के संबंध में 5 ज्ञान बताए हैं। पहला है मति ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो सिर्फ इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ये अनुभव इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। दूसरा है श्रुति ज्ञान, इसमें पठन सामग्री और शब्द ज्ञान आता है। और तीसरा है अवधि ज्ञान, यह परमार्थिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ये इंद्रियातीत ज्ञान है, यानी कि देश काल की परिधि से परे है। दूसरा है मना पर्याय ज्ञान, इसमें दूसरे व्यक्ति के मन की स्थिति को जानने का प्रयास किया जाता है। और पांचवा बताया उन्होंने कैवल्य ज्ञान, यह पूर्ण ज्ञान है, इसके बाद किसी भी ज्ञान को जानने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। पहले 2 ज्ञान को उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान में रखा है, दूसरे को परमार्थिक यानी आत्मिक ज्ञान के अंदर रखा है। अब स्यातवाद क्या होता है? स्यातवाद जानने से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं, जैसे प्रमाण। जैन दर्शन में पदार्थ को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है प्रमाण कहलाता है। एक शब्द है नय, तो पदार्थ को किसी विशेष संदर्भ अथवा दृष्टि से देखने को नय कहते हैं। नय एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के बारे में कोई कथन करते हैं। अब स्यातवाद, हम किसी भी वस्तु या क्रिया के अनुसार क्रिया के संबंध में जो भी कथन करते हैं वह किसी दृष्टि से नय, किसी दृष्टि से सही हो सकता है, दूसरी दृष्टि से असत्य भी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ के संबंध में जो भी हमारा ज्ञान है वह अर्ध सत्य ही हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं। जैन दर्शन के अनुसार अपने कथन से पूर्व स्यात् शब्द लगाने से यह दोष दूर हो जाता है। स्यातवाद के अनुसार संसार वस्तुओं के विषय में सभी निर्णय ना तो पूर्णता स्वीकार, सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय ना तो पूर्णता स्वीकार किए जा सकते हैं, ना ही पूर्णता अस्वीकार। ये संख्या में 7 हैं, जैसे स्यात है, स्यात नहीं है, स्यात है और नहीं है, स्यात कहा नहीं जा सकता, स्यात है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्यात नहीं है और कहा नहीं जा सकता। 7वां है स्यात है, स्यात नहीं है और कहा नहीं जा सकता। 7 क्रमिक पद होने कारण इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं।
अब जैन दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा। तो जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य को कैवल्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। अब इन्होंने बंधन भी चार प्रकार की बताए हैं। जैसे पहले है कर्म बंधन। कर्म बंधन यह है कि कर्म बंधन यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्म करता है और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं और उसके आधार ही व्यक्ति विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। दूसरे कसाय बंधन। कसाय बंधन में वो है जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चार को कसाय माना गया। इनमें जकड़कर जो आत्मा है वो अपने मूल धर्म को भूल जाती है। तीसरा है भाव बंधन। मन में दूषित भाव उत्पन्न होना ही भाव बंधन कहलाता है। चौथा है द्रव्य बंधन। जीव का पदार्थों के प्रति आकर्षण होना ही द्रव्य बंधन कहलाता है। जैन दर्शन में पूर्व जन्म के बंधनों को समाप्त करने तथा इस जन्म में बचने के लिए कुछ नियमों का पालन की बात की गई है। जैसे इन नियमों को त्रिरत्न कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। अब सम्यक ज्ञान, तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सिद्धांत का यथार्थ अनुभव ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चरित्र का है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अनुसार आचरण करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र की सिद्धि के लिए जैन दर्शन में 5 महाव्रतों के पालन और 4 कसायों के त्याग पर बल दिया गया है। अब 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत में बताया है सत्य। सत्य का मतलब है कि विचार, वाणी और व्यवहार से सत्य का पालन करना। मिथ्या वचन का परित्याग करना सत्य से मतलब है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा से मतलब है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट या पीड़ा ना पहुंचाना, ना ही किसी भी प्रकार की हिंसा करना, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है कि किसी वस्तु की चोरी ना करना या विचार में भी चोरी ना करना अस्तेय के अंतर्गत आता है। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह संबंधित आवश्यकता से अधिक सामग्री का संग्रह ना करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना ही ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। अब गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इन्हीं व्रतों की व्यवस्था की गई थी, किंतु इनकी कठोरता में कमी की गई थी और इस प्रकार इन्हीं अणुव्रत नाम दिया गया था। गृहस्थ जैनियों के लिए 5 अणुव्रत के अतिरिक्त 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का पालन करना भी आवश्यक था। गुणव्रत थे कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने कार्य की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, केवल करने योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें। दूसरा ये है। तीसरा है भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करें। और 4 शिक्षा व्रत का पालन करना होता था। जैसे देश विरति, यानी कि किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे ना जाने का व्रत। और दूसरा है सामायिक व्रत, दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। और तीसरा है उपवास करना। तो चौथा है वायाव्रत, मतलब दान करना। अब जैन दर्शन की तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के आधार पर जैन धर्म को परिभाषित किया गया है। जैन दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को अनेक द्रव्यों से निर्मित मानती है और यह मानती है कि इंद्रिय ग्रह वस्तु मतलब यह जगत और अंतःकरण द्वारा अनुभूत
मतलब ये आत्मा दोनों सत्य हैं। यह प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मानती है और ईश्वर में विश्वास करती है। यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अपनी बद्ध आत्मा को शुद्ध स्वरूप प्रदान करना है, जिसे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। तो सिद्धांत जैन दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड अनेक द्रव्यों से मिलकर बना है और यह वस्तु जगत वास्तविक है, जीवों की स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसके पास अन्य जीवों से अधिक एक छठवीं इंद्री मन भी छठवीं ज्ञानेंद्री मन भी होता है। और मनुष्य का विकास उसके जीव अजीव द्रव्यों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने कर्म बंधनों के आधार पर अजीव द्रव्य से सहयोग करता है और उसी से उनका विकास निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र आवश्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नैतिक जीवन आवश्यक है। ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। जैन धर्म की शिक्षा का संप्रत्यय। आगम ग्रंथों के अनुसार शिक्षा जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित और विकसित करती है, किंतु जीवन के सभी पक्षों का विकास का उद्देश्य आत्मिक उन्नत होना चाहिए। एक संस्कृत ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आत्मोत्कर्ष के लिए जीव अजीव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होना ही शिक्षा है। तो इनकी शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना इनकी शिक्षा का संप्रत्यय था। अब शिक्षा के उद्देश्य। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को कैवल्य की ओर प्रवृत्त करना है। इसके लिए उसके अंदर सम्यक दर्शन का विकास करना है। सम्यक दर्शन का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो जैन तीर्थंकर हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान का विकास करना, जो जैन तीर्थंकरों द्वारा साहित्य नियम बताए गए हैं, जो साहित्य बताया गया है उसका ज्ञान कराना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चरित्र का विकास करने का मतलब है कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के आधार पर आचरण करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। और परमार्थ भाव का विकास करना जैन शिक्षा का उद्देश्य है कि जैन मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसे परोपकारी होना चाहिए और जैन शिक्षा ही इसका विकास करने के लिए जैन शिक्षा ही उद्देश्य है। विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित करना। तो जैन आचार्य ये मानते हैं कि व्यक्ति को विभिन्न कलाओं में जो सांसारिक गृहस्थ जैनी हैं उनको जो उद्योग हैं या कलाओं हैं उनमें प्रशिक्षण देना चाहिए। अब शिक्षा की पाठचर्या। जैन दर्शन में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। अब अगर जैन दर्शन की बात करें, जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्म विज्ञान का अध्ययन आता है। आध्यात्म विज्ञान में जो मनुष्य की आत्मा, शरीर को बांधने वाले तत्वों के बारे में पढ़ाया जाता है। और दूसरा आता है कि अजीव द्रव्य, इसके अंतर्गत धर्म यानी गतिशीलता, इसमें गति विज्ञान का अध्ययन, और अधर्म यानी स्थिरता, स्थिति विज्ञान का अध्ययन, आकाश यानी कि शून्य और ब्रह्मांड का अध्ययन, उद्गल का मतलब अणु संघात, इसमें भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का अध्ययन, स्थावर
भूमि से संबंधित तथ्य हैं, जैसे भू विज्ञान का अध्ययन, त्रस या जंगम, इसमें 2 से 5 इंद्रियों तक वाले जीव आते हैं। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, उनकी आकार की संरचना का अध्ययन, और काल अनस्तिकाय कहा गया है। इसमें इतिहास और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बताया गया है। तो जैन पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक है, जीवन और समाज के पूर्ण ज्ञान से संबंधित इसके पाठ्यक्रम में रखा गया है। शिक्षण विधियों की बात करें तो जैन धर्म के लिए मैंने शिक्षा के लिए 4 विधियां दी हैं, जिसमें पहली विधि है मति ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। ये 4 रूपों में दी जा सकती है, जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान से मतलब है कि किसी वस्तु को छूकर या प्रत्यक्ष देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है त्याभिज्ञान से मतलब है कि 2 विरोधाभासी वस्तुएं हैं, उनको पहचानना और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है स्मृति ज्ञान, जो वस्तु आँखों के सामने नहीं है लेकिन उसके वर्णन के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही स्मृति ज्ञान के अंतर्गत आता है। तर्क ज्ञान, यह अनुमान पर आधारित है, जैसे कहीं धुआं देखकर ये अनुमान लगाना कि आग लगी होगी। दूसरी विधि बताइए श्रुति विधि भी 4 प्रकार की होती है। पहला होता है लब्धि, 2 शब्दों या घटनाओं के साथ साहचर्य स्थापित करना लब्ध कहलाता है। भावना, इसे भावनात्मक ज्ञान यानी ज्ञान, इसमें ज्ञान के साथ भाव पक्ष भी क्रियाशील होता है। इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन द्वारा सुनी हुई बातें या पढ़ी हुई पाठ्य वस्तु को समझने का प्रयास किया जाता है तथा उसकी अभिव्यक्ति भी अपने शब्दों में करने का प्रयास किया जाता है। चौथा है उपयोग, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी ज्ञान माना जाता है। नए से संबंधित दृष्टिकोण से है, किसी अध्ययन एक से अधिक दृष्टिकोण होते हैं, ये नए से संबंधित है। तो तीसरी विधि में होता है स्वाध्याय विधि में भी 5 सोपान बताए हैं। पहला सोपान है वांचना का मतलब है स्वयं अध्ययन करना। दूसरा है प्रच्छना जो कुछ पढ़ा और समझा है उसे अपने गुरु के पास जाकर पूछकर जाना और जो शंकाएं हैं उनका निवारण करना। फिर तीसरा है परिग्रहण का मतलब है कि पाठ की बार बार पुनरावृत्ति करना। और चौथा अनुप्रेक्षा का मतलब है पाठ का बार बार चिंतन मनन करना। इसके बाद धर्म कथा विधि से संबंध है कि जो आपने पढ़ा है सीखा है उसे दूसरों से चर्चा करना। और चौथी विधि अंतर्दृष्टि विधि, इसके द्वारा परमार्थिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि अंतर्दृष्टि विधि कहलाती है। इस विधि का उपयोग करने के लिए कर्म बंधनों को कम करना पड़ता है। अगर हम देखें शिक्षा में देखें अनुशासन की बात करें तो जैन धर्म में कठोर अनुशासन की बात कही गई है। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के लिए कठोर अनुशासन की बात कही गई है। पंच महाव्रत और 4 को पालन करना और 4 कसायों को त्यागना ये अनुशासन जैन धर्म में माना गया है। और ये आत्मानुशासन, ये 5 महाव्रतों का पालन, 4 कसायों को त्याग, आत्म अनुशासन त्याग करने में आत्म अनुशासन पर अधिक जोर दे दें कि व्यक्ति ये स्वयं से इनका त्याग करे। और अनुशासन की बात करें तो अनुशासन इतना है कि प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये था कि वो अपने दिन भर के कार्यों का आकलन करें। यदि उनसे कोई गलती हुई है तो अपने स्वेच्छा से अपने गुरु के पास जाएं और अपने गलती हुए कार्य को बताएं और उनसे कठोर दंड की मांग करें और शिक्षक उन्हें दंड भी देगा, ऐसा इस अनुशासन में कहा गया है। अब देख लेते हैं शिक्षक। तो शिक्षक जैन धर्म में 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख मिलता है। पहला है
आचार दूसरा उपाध्याय। आचार वो होते थे जो शिष्यों को धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, धर्म दर्शन और नैतिकता की शिक्षा देते थे। और जबकि उपाध्याय भाषा विषयों और भौतिक विषयों की शिक्षा, भाषा साहित्य और भौतिक विषयों की शिक्षा देते थे। उपाध्याय के लिए उपाध्याय गृहस्थ जीवन में जा सकता था, लेकिन आचार्य गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकता था। आचार्य के लिए 5 महाव्रतों और 4 का पालन कठोरता से करना होता था और 4 कसायों से दूर रहना होता था। उपाध्याय को भी पालन करना होता, लेकिन आचार्य जितनी कठोरता से नहीं। और ये शिक्षक के गुण थे। अरे शिक्षार्थी में 2 प्रकार शिक्षार्थियों को एक उल्लेख मिलता है, एक है श्रावक, दूसरा है श्रमण। श्रावक अपने उन्हें कहा जाता है जो अपने आप को सांसारिक जीवन के लिए तैयार करते थे। श्रमण उन्हें कहा जाता था जो अपने आप को आध्यात्म यानी कैवल्य की ओर ले जाने के लिए तैयार करते थे। तो श्रावक के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना और 4 कसायों से दूर रहना आवश्यक था। लेकिन जो श्रमण था उसको कठोरता से इनका पालन करना होता था। इसीलिए श्रमण को महाव्रती कहा गया है और इसे श्रावक को अणुव्रती कहा गया है। शिक्षक से शिक्षार्थी संबंध की बात करें तो जैन दर्शन शिक्षार्थियों में दोनों में सेवा भाव की मांग करता है। जैन दर्शन कहता है कि अगर शिक्षक कभी शिष्य को डांट भी दे तो शिक्षार्थी को कभी उसके शिक्षक के प्रति अपनी श्रद्धा को समाप्त नहीं खोना चाहिए। और उनका मतलब है शिक्षार्थी शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव रखें और शिक्षक शिक्षार्थी पर प्रेम बरसाए। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय बौद्धों और आजकल के विद्यालय महाविद्यालयों की तरह नहीं थे। गुरु स्थानीय विद्यालय होते थे, वहीं पर शिक्षण कार्य होता था। अगर जन शिक्षा की बात करें तो ये जन शिक्षा में सभी को शिक्षा देने के पक्षधर थे। सिर्फ ये रोगी सभी वर्ण और जाति के लोगों को शिक्षा देने के पक्षधर थे। सिर्फ यहाँ रोगी और जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षा कोई स्थान नहीं था। स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्री शिक्षा बिल्कुल भी उसमें जैन दर्शन में स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया है। दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारिणी नहीं होती हैं, अतः उन्हें शिक्षा कोई जरूरत नहीं। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय ये मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा पर वो श्वेतांबर संप्रदाय भी मैन है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ व्यावसायिक शिक्षा की बात की गृहस्थों के लिए पुरुषों में 72 उद्योगों का जिक्र किया गया है और स्त्रियों के 64 उद्योगों का जिक्र किया गया है। धर्म शिक्षा की बात करें तो ये जैन दर्शन जैन धर्म पर आधारित विकसित हुआ है, अतः इनकी शिक्षा धार्मिक जैन धर्म से समर्पित शिक्षा है। मूल्यांकन की बात करें तो जैन दर्शन में अहिंसा को महत्व दिया गया है और नैतिक आचार सदाचार को महत्व दिया गया है। ये लोग सभी को शिक्षा देने की बात करते हैं। अगर इसके नेगेटिव पक्ष को देखो, सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष इसका ये है कि ये लोग स्त्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं और अनुशासन की बात करते हैं। थैंक यू। रेफरेंस ओपन कीजिए। जी सर। ओके। रेफरेंस ओपन कीजिए प्लीज़ अभी और रीड करिए आप लोग इसमें क्या गलतियां हैं रेफरेंस में। आप लोग देखते हो बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुए हैं तो उसमें कुछ गलतियां सुधारने की भी कोशिश कर लिया कीजिए, ठीक है।
स्पेस इसमें देना चाहिए था। जैसे आपका लास्ट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, प्रथम संस्करण और उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, ये इधर स्पेस होना चाहिए। जी सर। हाँ, इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। वहाँ पर अच्छा लग, वहाँ पर अच्छी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन दिखता है। और पेज नंबर आपको लिखने चाहिए थे। ये सर पेज नंबर लिखते हुए जब भेजेंगे पेज नंबर लिखते ओके ओके, हाँ लिखिएगा। और इनको जो आपने रेफरेंस लिखे, इनको एक वर्णमाला के क्रम में भी लिखने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है। अब आप फीडबैक बता दीजिए जिसमें से सभी लोग, आप लोगों की शायद लिंक भी दूसरी क्लास की आ चुकी है कोई, तो फीडबैक बोल दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। और कल के प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेडी रह सकता है? बोलो। जो आपके टॉपिक बचे हैं उनमें से मैं टॉपिक बोल दे रहा हूँ, उनमें से आप लोग में से कोई रेडी रहिएगा। मानवतावाद, ईसाई धर्म, हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, पीस एजुकेशन, इनमें से यही बचे हैं टॉपिक। इनमें से आप बता दीजिए कौन करेगा। और बाकी आज का Excuse me, सर। हाँ सर मेरी अभी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं 1-2 दिन के बाद। क्यों तरुणेश? ओके, कोई रेडी नहीं है करने के लिए। ठीक है, आज का फीडबैक दीजिएगा। हाँ बोलिए। जैसा कि सर तरुणेश सर के बारे में बताना चाह रहा हूँ सर, प्रियंकेश। कि स्टार्टिंग में, जी सर, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लूज था सर, इसके बाद धीरे धीरे खैर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को कुछ हद तक मतलब अच्छा दिखाया। और ये है कि थोड़ा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना चाहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया सर। हाँ, और भी ये बताइएगा फीडबैक। कुछ आप लोगों को जानना या समझना नहीं है इसमें, इस टॉपिक में? ठीक है, जैसे पहले बता रहा हूँ स्लाइड के थ्रू, स्लाइड ठीक है, स्लाइड में जितना भी मैटर रखा अच्छा रखा। जहाँ पर लिखने की व्यवस्था थी वहाँ पर जस्टिफाई जैसी चीज़ें नहीं थी। स्लाइड में आप लोग लिखा करो तो जो लाइंस होती हैं उनको जस्टिफाई ज़रूर किया कर दीजिए, तो एक सिस्टमेटिक में एक क्रम से सारी लाइनें दिखेंगी, वाक्य सेंटेंस दिखेंगे, तो उसका शो भी अच्छा होगा। ओके, इसके बाद में जैन दर्शन में जो टॉपिक था, जैन दर्शन एक, जैसे हमारे और भी दर्शन है, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, या आपके सांख्य योग, और भी ऐसे दर्शन हैं जो बहुत बड़े दर्शन हैं। इनमें पढ़ने के लिए एक मामूली सी, इनके बारे में थोड़ा सा मामूली ही पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 दिन तक 4 घंटे के लिए बहुत है। मतलब 4 घंटे में आप लोग समाप्त नहीं कर सकते, इतना टॉपिक होता है। जैन दर्शन में भी यही है, इन्होंने शार्ट कर दिया है थोड़ा सा बहुत चीज़ें शार्ट की हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हैं जिनके बारे में आवश्यक था जानने के लिए। समय के अभाव में थोड़ा शार्ट करना था, लेकिन इतना भी शार्ट नहीं कि हम चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। जैसे इन्होंने बताई है, जैन दर्शन के जो मुख्य भाग हैं उन भागों को तो आवश्यक रूप से बताना चाहिए था, जिनमें से इनके मूल सिद्धांत थे, मूल सिद्धांतों को ठीक ठाक ढंग से बताना चाहिए था। और इनके जो त्रिरत्न हैं,
जैन दर्शन के त्रिरत्न, उनके बारे में भी बहुत आवश्यक है जानने के लिए कि वो त्रिरत्न कौन से हैं। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ज्ञान हम किस प्रकार से दे सकते हैं, उसको तो ठीक से बता दिया है, ठीक है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उसके बाद में तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों के बारे में भी आवश्यक रूप से बताने की ज़रूरत थी। और उसके बाद में सप्तभंगी नय और स्यादवाद, इनके बारे में भी बताने की आवश्यकता थी। ये इनके जैन दर्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गई हैं, स्यादवाद और सप्तभंगी नय। ठीक है, तो फिर आज तो आप लोगों की दूसरी क्लास भी होगी, इसलिए कुछ वो टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद में आप लोग रेडी रहिएगा कुछ और भी टॉपिक पढ़ाने के लिए। कोई भी जिसको भी आपको प्रेजेंटेशन करना है वो रेडी रह सकता है, जितने भी टॉपिक शेष बचे। सर कल मैं कर दूं सर? तरुणेश, बलराम सिंह। बलराम, ये आपका जो टॉपिक है वो एक बार पढ़ जी। चुका है। जी जी। हाँ, तो इसलिए आपको मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन जो टॉपिक अभी शेष बचे हैं उन टॉपिक को पहले हमें कवर करना होगा, और ओके सर। उसके बाद में आप अपना टॉपिक बढ़ा सकते हैं जब इन सबका समाप्त हो जाएगा। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा। चलो, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अब क्लास फिनिश करते हैं, अब क्या कर सकते हैं।